हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के दो मेथड बताए गए थे, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या था कि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स या मैन ऐसे हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, हमने देखा था कि ह्यूमन और एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पे या प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सम प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट एज आर नोन एज हेटेरोट्रोप्स। तो कुछ प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स। ऐसे प्लांट्स को भी हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रोप्स। दे यूज द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस मोड को क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मेरी बात समझिए कि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि ह्यूमन एंड एनिमल जो होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स। इन्हें भी क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई गई है, इसे ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे आपको एक ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा है अच्छे से, और उसके ऊपर आपको इस तरह से लगी हुई एक देखो येलो कलर की आपको इस तरह से दिखाई दे रही है ना। देखो येलो कलर का एक प्लांट दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कुसकाटा। इसको क्या कहा जाता है, कसकाटा। देखिए क्या कहा गया है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुसकाटा अमरबेल, जिसे क्या कहा जाता है, अमरबेल भी कहा जाता है। कुसकाटा में क्या होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब इस प्लांट में देखो कुसकाटा में क्या होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। लेकिन जो अमरबेल है, कुसकाटा है, इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद नहीं बना पाता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। ये क्या करता है, जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब किया होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ होता है, उसी से ही क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना फूड उसी प्लांट से लेता है। देखो यहाँ पे हम पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं बेटा। देखो ये देखो पिक्चर आप, यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा एक ग्रीन प्लांट है, और उसके ऊपर इस तरह से देखो यहाँ पे हमें एक येलो प्लांट दिखाई दे रहा है ना। देखो येलो सी बेल से दिखाई दे रही है ना, अमर बेल कहते हैं बेटा इसको हिंदी में। तो ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना एक रेडीमेड फूड इस ग्रीन प्लांट से क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इस ग्रीन प्लांट से क्या ले लेता है, अपना रेडीमेड फूड। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर क्लाइंब किया है उसी से ही रेडीमेड फूड ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इट कॉल्ड होस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे दोनों टर्म समझनी ज़रूरी है बेटा। देखो जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब किया हुआ है, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं होस्ट। उसे क्या कहा जाता है, होस्ट। तो जो ये वाला प्लांट है जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, जो इसको सर्व करेगा फूड, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। एंड कुसकाटा इज कॉल्ड पैरासाइट, और कुसकाटा को क्या कहा जाता है, अमरबेल को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। ये दोनों टर्म्स समझ में ज़रूरी आनी है। देखो पैरासाइट का मतलब है कि जो दूसरों पर आश्रित हो, दूसरों से फूड ले रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, पैरासाइट। और होस्ट का मतलब जो दूसरों को सर्व करता है, तो ये ग्रीन जो प्लांट है ये क्या हो जाएगा, होस्ट। तो होस्ट एंड पैरासाइट दोनों टर्म समझ में आने चाहिए। जो फूड देता है उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट, और जो बना बनाया फूड ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया बेटा, हैव यू सीन एंड हेयर टू प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। देखो हमने ये तो सब जगह सुना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई एनिमल, कोई प्लांट है जो एनिमल को ईट कर रहा है? तो बिल्कुल बेटा ऐसा भी होता है। आइए हम देखते हैं क्या दिया गया है, देखते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। देखो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ एक्चुअल में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर में भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें पिक्चर दिखाई गई है, लुक एट द प्लांट। हमें यहाँ पे पहले हम पिक्चर को समझते हैं। देखो क्या है,
ये है पिक्चर प्लांट एंड नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। देखते हैं क्या, देखो क्या है पिक्चर के अंदर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह से तुम्हें एक, देखो यहाँ पे एक इस तरह से एक मटके नुमा, घड़े नुमा की संरचना दिखाई गई है। ये एक्चुअली लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ थोड़ा मॉडिफाई होकर, थोड़ा चेंज होकर इस शेप में आ जाती है और उसके ऊपर तुम्हें एक और लीफ, यहाँ से एक लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इसके कैसे हो जाएगा, इसका लीड का काम, मतलब ढक्कन के जैसे काम करती है। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जो दिखाई दे रही है आपको ये लीव्स, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब इंसेक्ट उड़ता हुआ इसके अंदर आ जाता है तो वो इसके जो हेयर है इसी में फंस जाता है और ऊपर से जो ये लीफ है ना बेटा, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। जो ये लीफ है ये क्या हो जाती है, इस तरह से कवर हो जाती है। अब क्या होगा, जो अंदर जो भी इंसेक्ट गया है वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा इसके अंदर। और क्या हो जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है जो क्या करता है, इस इंसेक्ट का डाइजेशन करता है। समझ में आया। देखो यहाँ से उड़ता उड़ता कोई भी इंसेक्ट यहाँ चला गया, यहाँ से आ गया, जैसे ही आएगा वो इसके जो हेयर्स है उसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और उसके ऊपर से ये जो लीफ है इसको कवर कर लेगी। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव क्या है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूस है जो क्या करता है, इस जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह इसमें होगा, देखो यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई गई है। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे एंटर करेगा तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये देखो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे कि इंसेक्ट क्या होगा, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। आइए अब समझते हैं क्या दिया गया है। लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर प्लांट और जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड प्लांट और द लीफ एज सोन इन द पिक्चर। देखो ये क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है। लीफ को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, एज ए जग लाइक इसकी स्ट्रक्चर बन गई है ना। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्ड एज ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये क्या करता है, जब इसके अंदर इंसेक्ट एंटर कर जाता है तो उसको क्लोज कर देता है, अदरवाइज इसको ओपन रखता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। इसके अभी मैंने समझाया कि इस तरह से इसकी पिक्चर है, जग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है तो देखो एंटर तो हो जाएगा लेकिन वो बाहर की तरफ इससे नहीं निकल पाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ होती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल इन द हेयर। अब देखो क्या कर, जैसे ही जब इंसेक्ट ने इसके अंदर एंटर किया तो वो क्या होगा, इसके हेयर में फंस जाएगा। ऊपर से जो ये लीफ है, ये लिड है, इसको क्या कर देगी, कवर कर देगी। हैंस द इंसेक्ट कैन नॉट मूव आउट, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट जो है वो मूव आउट नहीं कर सकेगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस। अब इस लीफ के अंदर क्या था, इस जो जग जैसे स्ट्रक्चर है इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस है जो क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय द पिक्चर प्लांट, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, जब डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उसको पिक्चर प्लांट अब्जॉर्व कर लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये ध्यान से समझो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा करते क्यों है प्लांट, है ना। देखो ये क्वेश्चन बनता है, दिस प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। ये प्लांट ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो नॉर्मली प्लांट क्या करता है, सोइल से जितना भी न्यूट्रिएंट उसे चाहिए होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन ये प्लांट सोइल से पूरी तरह से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व नहीं कर पाते, इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, इसीलिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं या इंसेक्ट का डाइजेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। पैरासिटिक प्लांट का नेम बताना है बेटा। देखो क्या होगा, अभी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप सोच के बताइए। हाँ जी, तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर, क्यूस्काटा एंड अमरबिल। ठीक है, ये भी देखा ना, येलो कलर का प्लांट है, सिलेंड्रिकल है, और क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट का मेन की पैरासाइट प्लांट का नाम बताइए, तो क्या नाम याद होना चाहिए आपको, बार बार बोलिए, क्यूस्काटा एंड अमरबिल, हिंदी में अमरबिल कह देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट अभी बहुत अच्छे से समझाया, यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। सेकंड का आंसर पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है, याद करो बेटा, इनको बार बार जितना बोलोगे उतना याद होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू इंसेक्टिवर्स प्लांट ईट इंसेक्ट? इंसेक्ट को ईट क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जितना भी रिक्वायरमेंट है वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाता सॉइल से, इसीलिए वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छे से दिया गया है। These plants depend on insect because they do not get all requirement nutrient from the soil. Question number 4. Which type of mode of nutrition is used by parasitic plant and insectivorous plant? किस टाइप का करते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स करते हैं? बताइए। बिल्कुल हेट्रोट्रॉपिक मोड है ना, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं वो। तो ये हो जाएगा आपका 4th का आंसर। ठीक है, कौन सा मोड कर रहे हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स तो नहीं कर रहे ना, वो भी क्या बना बनाया फूड ही ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक मोड। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।